नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है। भारत में करोड़ों घर ऐसे होंगे जहां पे जो सुबह की जो शुरुआत है वो अदरक वाली चाय से होती होगी, जैसे कि हमारी होती है। अदरक औषधि में भी इस्तेमाल की जाती है, बड़ा मेडिसिनल उसके बहुत वैल्यूज़ होते हैं और इसीलिए जो भारत में अदरक की जो खेती है वो एक बड़े पैमाने पे होती है और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तो वहाँ की अदरक बहुत फेमस भी है। उसी में से एक उसी तरह का एक राज्य है महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में हूँ जहाँ पे बड़े पैमाने पर अदरक खेती होती है और हमारे साथ राहुल भाई हैं। स्वागत है सर आपका। आपका बहुत अलग-अलग तरह के काम है, आप हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे। प्याज का काम भी है और अदरक का काम भी है और इस साल जो अदरक है वो किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आई है। उन्होंने अच्छा रेट भी दिया है। तो सर थोड़ा हमें बताइए अदरक की खेती के बारे में, क्या है, कैसे है, कब इसकी रोपाई करनी चाहिए, थोड़ा कौन कौन सी किस्में अगर आती हैं, क्या कुछ। ये जो अदरक है वो माहिम वैरायटी का है। माहिम। हाँ, माहिम वैरायटी का है और वो करीब 1 एकड़ के लिए 3 गाड़ी है। यहाँ गाड़ी का हिसाब चलता है तो 1500 किलो हमने अदरक लाया था। करीब करीब जनवरी फरवरी में ये खेत में से निकाला जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद स्टोर करने के बाद घर में स्टोर करते हैं और मई और जून अक्षय तृतीया जो समय रहता है उस टाइम यहाँ प्लांटेशन चलता है। लेकिन इस साल पानी कम होने के कारण बहुत लोगों ने अदरक नहीं लगाया और फिर भी उसके बाद भी बरसात नहीं हुई, इसलिए अभी भी जो अदरक के रेट बढ़े हैं उसी कारण पानी कम है, इसलिए जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो ये करीब करीब 15 क्विंटल लगता है 1 एकड़ के लिए। बीज जो है वो 15 कुंटल चाहिए एक एकड़ के लिए। और आप बेड पे बुआई करते हैं इसकी? बेड पर बुआई करते थोड़ा हैं। स्पेसिंग का कितना रखते हो वो बेड बताइए। साधारण 4 फीट का बेड रहता है, यानी इनका और मेरे फासला ये 4 फीट का है। ये जो है बेड इधर का है। जो खड़ा बेड रहता है साधारण एक पौने 1 फुट यानी 9 इंच के आसपास पहले बेड रहता है। धीरे धीरे 2 से 3 बार उसको भर लगाया जाता है, जो अर्थिंग ऑपरेशन रहता है वो किया जाता है, इसलिए बेड का हाइट धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसलिए पहले ही बेड थोड़ा छोटा रखना है। उसके बाद जो आपने कंद है, जो अदरक का कंद है, वो साधारण 40 से 50 ग्राम का कंद हम लगाते हैं हमारे यहाँ। बीच में ड्रिप का लाइन रहता है। ये देखिए, ये डबल ड्रिप लगाया है। ये 20 mm का ड्रिप है, डबल डाल दिया है। ड्रिप के बाजू में दोनों जगह यहाँ एक कंद लगाया है, यहाँ एक लगाया है और यहाँ एक लगाया है। ऐसे ऐसे आगे आगे चला गया, यानी एक लाइन और बीच में 2 ड्रिप की लाइन है। कोई कोई किसान एक यूज करता है, कोई कोई 2 करता है। दो करना ज़्यादा सुलभ है कि पानी पूरा पहुंच जाए कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि ब्लैक सॉइल रहता है तो पानी हर वर्टिकल ज़्यादा चला जाता है, हॉरिजॉन्टल फैलता नहीं, इसलिए 2 लाइन है तो कम पानी में ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। एक बीज से दूसरे बीज दूरी जो है वो करीब हमें लग रहा है 4 इंच है यहाँ पे। हाँ, नहीं ज़्यादा है, 4 इंच से ज़्यादा है, 8 से 9 इंच है 2 बीज में, क्योंकि ये सेंटर और इसका सेंटर ऐसा देखिए। फिर इसके बाद इसको 22 से 23 है ऊपर जो पत्ते आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये 22 से 23 के आसपास है। हाँ, लेयर आ एक पौधा कितना ज़्यादा ऊपर दे देता होगा? एक पौधा कम से कम 10 गुना तो बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने 1500 किलो लगाया तो उसका 10 गुना मिलना चाहिए। 3 गाड़ी लगाया तो 30 गाड़ी, यानी 15 टन तक मुझे अपेक्षित उत्पादन मिलना चाहिए। ये 210 दिन में तैयार हो जाता है, यानी 7 महीने में तैयार हो जाता है, 7 से 8 महीने में तैयार हो जाता है। उस टाइम आप निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना है तो वैसे ही छोड़ना है। इसकी पत्तियाँ ऐसे गिर जाएगी, फिर उसके बाद रेगुलरली उसको पानी देना है। मार्च अप्रैल में फिर इससे नीचे से ये पत्ते आ जाएंगे। यानी अगर रेट कम है तो जरूरी नहीं आप निकालो ही। अब रेट कम है तो आप रोके रहो, अगले साल फिर इसको आप छोड़ सकते हो, निकाल सकते हो, नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा, यानी ये 7 महीने से लेकर आप 15-16 महीने तक कभी भी निकाल सकते हैं रेट के हिसाब से। हमारे एक मित्र हैं मारुति शेट्टी, जो कि महाराष्ट्र में ही लातूर में रहते हैं। पिछले साल रेट बहुत कम थे, बहुत खुदाई खर्चा नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने अपनी 2 एकड़ जो फसल है वो रोक रखी थी और ऐसा करके आए। और कहते हैं कि जो अदरक का जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता है, बल्कि इसका एक पैटर्न है, कई बार वो उसको फॉलो करता है। वो आप बता भी रहे थे, क्या कुछ ऐसा भी है कि 2-4-5 साल में एक बार ऐसा आता है कि रेट बढ़ ही जाता है इसका? राइट, ये 4 से 5 साल में
किसान ने जो नॉर्मली खेती करते हैं वैसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मार्केट कैसे चलता है उसका बिहेवियर भी देखना चाहिए। दो चार मित्र बनाने चाहिए जो कि उस एरिया में अच्छे से काम करते हैं, तो आप उससे इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही कोई भी क्रॉप लगाइए। प्याज में ही वैसा ही और इसमें भी। अभी इसमें पिछले साल रेट अच्छे थे, इस साल भी रेट अच्छे हैं और हमारा अनुमान है कि अगले साल भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि पानी कम है जहाँ जहाँ अदरक लगाया जाता है। और जो सड़ बोलते हैं, विल्टिंग बोलते हैं, विल्टिंग के कारण पूरा खराब हो जाता है, उसका प्रमाण बढ़ गया है। ये नेचुरल से मतलब जो क्लाइमेट से वो दिक्कतें हुई उनसे बढ़ गया है। अच्छा, ये तो मुझे अब खाद में क्या डालते हैं, क्योंकि कंद वाली फसल है और पौधा भी अच्छा हरा भरा, तो खाद में क्या देते हैं इसमें? खाद में हमने 10-26-26 दिया था पहले, और उसके साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी दिया था। और रेगुलरली ये कंद का फसल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र लोग देते हैं, वो भी देना है। उसके साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी, हर्जानियम है, फिर सुडोमोनास है, उसका भी एप्लीकेशन करेंगे तो कंद खराब नहीं होंगे। यानी आपको जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी यूज़ करना है, उसके साथ बैक्टीरिया और जो फंगल है, जो कि बेनिफिशियल फंगल रहता है, वो सब आप डालेंगे तो जो विल्टिंग है वो होगा नहीं। साथियों, बात ये है कि अदरक देख मतलब ऐसे तो बहुत ही झाड़ वाली फसल होती है। आप देखो कई बार आप कच्ची खा नहीं सकते, खाते हैं तो उनको लोग दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसमें जो है दीमक हो गया या फिर निमोटोड हो गया, जैसे जड़ गांठ रोग बोलते हैं वो हो गया, या फिर तना गलक रोग जो होता है ना, ये सब चीज़ रोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बहुत बारिश नहीं होनी चाहिए इनकी फसल में। किसी भी तरीके से जलभराव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक कि पौधा एक परिपक्व ना हो जाए, उसी में बात कर रहे थे। और पानी चाहिए, इसको एक एक नियमित अंतराल पानी चाहिए। रेट बढ़ने का जो जो इस बार जो मुख्य कारण रहा है वो यही रहा है कि महाराष्ट्र के बड़े पैमाने पे जो ड्राई स्पेल चले हैं, बारिश मानसून ने जो रुखी दिखाई, उसका असर ये रहा कि बहुत सारे जो किसान हैं वो नहीं कर पाए। और उसके पहले अगर 2-3 साल पहले रेट इतना ज़्यादा कम हो गए थे कि बहुत सारे किसानों ने जो अदरक खेती करते थे वो दूसरी फसलों पर शिफ्ट हो गए। उसका असर ये रहा कि ये 2 साल जो है अदरक के लिहाज से अच्छे रहे, मुफीद गए। और आने वाले उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जो अदरक है वो अच्छा जो है मुनाफा देके जाएगी। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, हम कब माने थे, अभी अदरक एक अदरक आती है बहुत टाइट होती है, महंगी भी मिलती है वो। अभी से मैं लखनऊ की बात करूँ तो हमारे यहाँ 70 रुपये पाव भर से लेकर के 100 रुपये पाव तक अदरक है, यानी कि 200 रुपये किलो से लेकर के 400 रुपये किलो तक का है। तो कैसे आप मानते हैं कि ये अदरक परिपक्व हो गई, पक गई है, इसको अब निकाल लिया जाना चाहिए? अभी देखिए सर, ये हर एक अदरक के इसको फूल आ गया है ऐसे। अच्छा, ये ओके, ये फूल आ गया है, ये मैच्योरिटी का साइन है। इसमें से पूरा पानी टपक रहा है। अब ये पूरा गल जाएगा तो ये मैच्योर हो गया, यानी उसका जो कलर है अदरक के नीचे का, उसका जो स्किन है वो ब्राउन हो गया। और जितना डार्क ब्राउन रहेगा उतना मैच्योर रहेगा, उतना वो परिपक्व रहेगा। ओके, तो ये हाँ हाँ, ये जो है आप इसकी बात कर रहे हैं, हाँ, ये हर पौधे में निकलता है या हाँ हर कंद में निकलता है? हाँ, हर एक कंद में निकलता है ये। और ये पूरा गल जाएगा, तो मारिया पत्ती तो ऐसे ही रखेगा। हाँ, तो उसके ऊपर स्किन चल रहा है, ब्राउन कलर का स्किन अच्छे से आ रहा है, तो उसको रेट जैसे कि अभी चलिए 100 रुपये किलो है। और वीआईपी माल बोलते हैं जिसको स्किन है, वो 120 रुपये किलो जाएगा। यानी कम से कम 20 से 30% इसका वो ज़्यादा आपने रेट देखा आएगा। होगा ना कि एक अदरक में कलर आता है, लगता है बहुत लाइट, हालांकि जो जिस पे स्किन चढ़ी हुई होती है ना, जो छील के निकालते हैं वो अदरक अच्छी मानी जाती है। एक और आपको बात बता दूं कि पिछले 4-5 वर्षों में भारत में चाइना से आने वाली जो अदरक थी उसने इतना ज़्यादा कोहराम मचाया कि भारत के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो यहाँ पे जैविक खेती करते थे, जो इस तरह की मतलब सही तरीके से खेती करते थे, उन राज्यों में किसानों को नुकसान हुआ। हालांकि बाद में थोड़ा सा कंट्रोल में आया, क्योंकि अदरक 30 रुपये 20 रुपये किलो तक आ गई थी। हमारे खुद 4-5 साल पहले मैंने अदरक उगाई थी और 11 रुपये किलो बेची थी। तो अभी ये हमेशा ऐसा नहीं जाता है कि किसान के पास हमेशा ही पैसे आते हैं। ये सीज़न ज़रूर ऐसा रहा है जहाँ पे किसान के हाथ में अच्छा पैसा गया है। कितना इस साल कितना आ गया होगा एकड़ में किसान का आसपास? इस साल किसान का आसपास 20-1 लाख रुपए आराम से आ सकता है। 20 लाख रुपए हाँ, 20 लाख रुपए तक आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। हमेशा नहीं होता है, वही बोलना है। क्योंकि 20 लाख तो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जो जितना लगाया है पैसा उतना भी निकलता नहीं है। मैं आपको कई सारे किसानों का अनुभव से एक बात जोड़ता हूँ। आप ऐसा करिए कि इस तरह की खेती को
हमेशा करना चाहिए। अगर आपने आधा एकड़ बोया तो आप हमेशा आधा एकड़ बोइए, और वो 2-3-4 साल बाद कोई ऐसा समय आएगा जब आपका पूरा जो है आपको कहते हैं ना मतलब मूलधन और पूरा दुगना तुगना करके जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर साल हो जाए। अगर हर साल हो जाता तो सारे लोग यही खेती कर रहे होते। शुक्रिया बॉस बात करने के लिए, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आपसे मैंने एक और वीडियो किया वो प्याज की है, और खासकर प्याज के सीड पे कैसे किसान के परिवार ने, एक किसान के बेटे ने, एक किसान ने, एक खुद जो जिनके पास कभी खाने के लिए जिनको तरसना पड़ता था, जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं थी, कैसे उन्होंने बीज का काम करके अपना एक कहते हैं कंपनी खड़ी की, संस्था खड़ी की, और जिसके साथ कई हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। तो दूसरे वीडियो में राहुल आपसे मिलेंगे और आपको उसके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।